बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूँ मीर खावर नायज और मैं हूँ सईदा इकरा मुशर्रफ। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको पेशावर से बताएंगे। पेशावर के पोश इलाके हयाताबाद में जमरोद के रास्ते अफगानिस्तान से आने वाले बड़े ट्रेलर और माल गाड़ियों की आमदरफ्त से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, जबकि आए रोज इन गाड़ियों की वजह से हादसा भी मामूल बन गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से दीन मोहम्मद। पेशावर की जदीद बस्ती हयाताबाद में सूबाई हुकूमत के वाज़ेह अहकामात और पाबंदी के बावजूद सड़कों पर बड़ी गाड़ियों की आमदरफ्त का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान से आने वाली गाड़ियां शाकस में फ्रंटियर रोड पर चलने की बजाय शहरी आबादी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बायस हयाताबाद के रिहायशी मुश्किलात से दो चार हैं और हादसा भी रोनुमा हो रहे हैं। कहना है कि खैबर पुलिस रिश्वत लेकर बड़ी गाड़ियों को छोड़ देते हैं, जिनसे ट्रैफिक के मसाइल बढ़ रहे हैं। हैदराबाद के रिहायशियों ने एक बार फिर IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जहां अंसारी और वज़ीर आला महमूद खान से मुतालबा किया है कि वो हैदराबाद में बड़ी गाड़ियों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी लगा दे, ताकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर ना हो और ट्रैफिक हादसात को भी रोका जा सके। कैमरामैन शुएब खान के साथ दीन मोहम्मद। लकी मनवत से खबर शामिल करेंगे, जहां पर एक कोच को हादसा पेश आया है। एक जाँ बहक जबकि 12 अफराद जख्मी हो गए हैं। सराय गंबेला के करीब इंडस हाईवे पर खजूरे होटल के करीब मकाम पर यह हादसा पेश आया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में मुसाफिर जाँ बहक हो गया है, जबकि 2 खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आपको बता रहे हैं, जाँ बहक और जख्मियों को रेस्क्यू 1122 के अमले ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा तेज रफ्तार मोटर कार और हाई एस के दरमियान पेश आया है। आपको बता रहे हैं, हादसे में जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक सुलेमान खेल लकी मरवत से है। पुलिस ने बताया है अक्सर जख्मियों का ताल्लुक तजौरी सराय गंबेला और मलहिका इलाकों से है। मियांवाली से आपको बताएंगे, मियांवाली में 2 रोज कबल बदफैली के बाद कत्ल होने वाले 13 साला लड़के का कातिल इसका कजन निकला है। वजीर आला पंजाब के नोटिस के बाद 16 साला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। SP इन्वेस्टिगेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मियांवाली के इलाके बाला शरीफ में 2 रोज कबल अहमद नामी 13 साल लड़के के साथ बदफेली और अंधे कत्ल का पुलिस ने सुराख लगा लिया। मुलजिम मकतूल का कज़न निकला। SP इन्वेस्टिगेशन बाबर जावेद ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को बताया कि बच्चे के कत्ल के अंदोहनाक वाक़े के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, IG पंजाब और RPO ने वाक़े का नोटिस लिया। SP इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि पुलिस की पेशा वाराना महारत और दिन रात की मेहनत के बाद मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। खबर शामिल करेंगे घोटकी से, जहां पर घोटकी में बदअमनी का राज। घोटकी के सहाफ़ी यूनुस भुट्टो की तालुका अस्पताल के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी। सहाफ़ियों का HXN थाने के सामने एहतजाज, गाड़ी वापस करने का मुतालबा। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद जावेद शाकिर की रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ी यूनुस भट्टू मोटरसाइकिल सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ी करके कवरेज कर रहा था कि नामालूम चोर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए, जिसकी इतला इस सेक्शन थाने पर दी गई है। दूसरी जानिब घोटकी के सहाफ़ी यूनुस भट्टू की मोटरसाइकिल चोरी के खिलाफ घोटकी के सहाफ़ियों ने जब्बार मेहर, इरफान सोमरो, नज़ीर लांगरा, मुबीन कलाची और जमील मेहर, नदीम भट्टी, अब्दुल कादिर मंगी, जावेद शाकिर और दीगर का एहतजाज करते हुए कहना था कि घोटकी के अंदर हर रोज़ मोटरसाइकिल चोरी मामूल बना हुआ है। यहाँ पे आपको पेशावर से बताएंगे, गुड ट्रांसपोर्टर्स को अदालती अहकामात पर अमन व अमान अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत जारी कर दी गई है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर पेशावर से गुड ट्रांसपोर्टर्स की मुलाकात हुई है। अहदेदारों ने दरपेश मसाइल के बारे में आगाह भी किया है। मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई गई है। हैवी गाड़ियों को रात 9 बजे से पहले शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अब्बास मजीद खान मरवत पेशावर। प्रेस रिलीज के मुताबिक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अब्बास मजीद खान मरवत ने ऑल गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को हुकूमती और पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात पर मनो-अन अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे पाकपतन से। खवातीन पर जुल्म व तशद्दुद, हिरासमेंट, अगवा और ज्यादती जैसे वाक़यात की रोकथाम के पेश नज़र पंजाब भर की तरह पाकपतन में भी एंटी वोमेन हिरासमेंट एंड वायलेंस सेल कायम कर दिया गया है। देखते हैं रमजान भट्टी की ये रिपोर्ट।
पंजाब भर की तरह पाकपतन में भी खवातीन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों, जुल्म व तशद्दुद, हरासमेंट, अगवा और ज़्यादती जैसे वाक़यात की रोकथाम के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल मुख्तार की ज़ेर निगरानी पंजाब हुकूमत और IG पंजाब पुलिस की हिदायत पर एंटी वेमन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल कायम कर दिया गया है, जिसमें ज़िला भर से काबिल मर्द व खवातीन पुलिस अफसरान व अहलकारान को तैनात किया गया है। पाकपतन में हमने एंटी वीमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल का जो है वो उसका इस्टेब्लिश किया है, जिसमें ख़वातीन के साथ होने वाले किसी भी किस्म के वायलेंस, ज़्यादती, अगवा और किसी भी किस्म की शिकायत जो है उसका प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाएगा। एंटी वेमन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल के क़याम का मकसद मजलूम, मजबूर, बेसहारा खवातीन के हकूक़, जानो माल और इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत को यकीनी बनाना है। काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म होने की सूरत में 24 घंटे के अंदर FIR रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी और तफ्तीश को मेरिट पर करते हुए बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा हर थाना की सतह पर विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर तैनात कर दी गई हैं, जिनके ज़रिए जुर्म के सरजद होने से मुकदमे की तकमील यानी मुजरिम को सज़ा होने तक मुतासरा की मदद की जाएगी। यहाँ पे आपको महर से बताएंगे, महर में पीने के साफ पानी की अदम फराहमी, गंदगी और दीगर मसाइल के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से बल्दिया ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल की गई है। सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से सिकंदर सोढर, डॉक्टर बरकत जतोई, अब्दुल हमीद सोमरू की क़यादत में बल्दिया ऑफिस के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाया गया। भूख हड़ताली कैंप में नौजवान शहरी इत्तेहाद, सिविल सोसाइटी और शहरियों ने शिरकत की। रहनुमाओं का कहना था कि CMO बल्दिया मेहड़ करप्ट तरीन ऑफिसर है, सोशल मीडिया पर बोल रहा है, शहर को पेरिस बना दिया गया है। खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से। कैंट बोर्ड के इलेक्शन में पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा लीड लेने वाले दूसरी पोजीशन पर आने वाले आज़ाद उम्मीदवार हाजी जफर इकबाल की रॉयल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। रिपोर्ट रावलपिंडी से मियाँ इमरान खान से। अब आप एहतमाम पजीर हो गए हैं। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं वार्ड नंबर 5 में हाजी जफर इकबाल साहब, जो कि आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीते हैं और पूरे पाकिस्तान में लीड में सेकंड पोजीशन इनकी आई है। आज इनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब, आप इससे पहले जब इलेक्शन लड़े थे तो आपने शेर के यानी मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ा था। अब आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ा है और बहुत बड़ी लीड ली है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? पिछली दफ़ा जो इलेक्शन था ना, उस वक्त क्योंकि एक पार्टी का सिनेरियो चल रहा था, लेकिन इस दफ़ा ये था कि मैंने एक मुशावरत की थी अपने ऑफिस में, सारे लोगों को बुलाया था। उसके बाद उन्होंने कहा था, सब ने कहा था कि आप आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ें। फिर मैंने उनके फैसले के मुताबिक आज़ाद इलेक्शन लड़ा। अच्छा आई साहब, आपने हमें यहाँ पर आके जब हम कैंपेन कर रहे थे तो यहाँ पर मालूम हुआ कि PTI के कैंडिडेट तो यहाँ पर नहीं था, लेकिन PTI के नज़रियाती वर्कर मुस्लिम लीग नून की हिमायत कर रहे थे, उनके जलसे करा रहे थे। ये सच है? बिल्कुल सही है। और मेरे इत्तला के ये मुताबिक थी ना कि ये जो PTI के वर्कर थे ना, इस दफ़ा तो उन्होंने अपनी पार्टी का सत्यानाश कर दिया कि वो कहते थे कि नज़रिया तो फोत हो गया। जब नज़रिए फोत हो जाते हैं तो फिर आगे वर्कर अच्छे अंदाज से परवान नहीं कर सकते। तो ज़रूरत इस अमर की है, कोई भी जमात है वो अपनी जमातों के अंदर जो लोग हैं उनकी सुपुर्द करें कि जो जैनवन लोग हैं उनके सामने लेके आएंगे। जो इस तरह के लोग हैं कि जो वक्त पे बिक जाते हैं या अपने पार्टी को नुकसान पहुँचाते हैं, बुलादा करें। इसका मतलब ये है कि जो रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड से PTI को एक भी सीट नहीं मिली, इसकी यही वजह थी? एक तो उनके अपने आपस के इख्तलाफात थे कि हर हल्के में तकरीबन 10-10, 12-12 उम्मीदवार उनके टिकट के उम्मीदवार थे। जब एक बंदे को टिकट मिला, दूसरा टिकट इन्होंने लेट दिए। टिकट एक बंदे को मिला तो दूसरे जो लोग थे, मैच तो बज़ाहिर थोड़े थोड़े लोग कर रहे थे, लेकिन दिल से नहीं कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि ये जो बंदा जिसको टिकट मिला है वो हारे, तो वो हार की सूरत में आपके सामने। ऐसा अब आपका आगे का लाइमल क्या है, और अपने जो आपके वोटर सपोर्टर थे जिन्होंने आपको वोट दे के इतनी बड़ी मार्जिन से जिताया, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो वोटर्स हैं मेरे, वो आज से नहीं 98 से जब मैंने इलेक्शन लड़ना शुरू किया था, मेरा एक भी वोटर सपोर्टर आगे पीछे नहीं हुआ। उसमें इजाफा ज़रूर हुआ है, कमी नहीं हुआ है।
क्योंकि मेरा अंदाज़ यहाँ पे आपको मांगा मंडी से बताएंगे कि लादादू का चर्च वाली कॉलोनी में गुज़िश्ता 4 रोज से वापडा लाइन खराब है। घरों में पानी न होने की वजह से शहरी शदीद परेशान है। एहले मोहल्ला लेस्को सब डिवीजन मांगा मंडी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। एहले मोहल्ला ने आला हुकाम से अपील की है कि मांगा मंडी मोहल्ला चर्च वाली कॉलोनी की बिजली बहाल की जाए। मोहम्मद फ़हीम गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक मांगा मंडी किला दाऊद का मोहल्ला चर्च वाली कॉलोनी में गुज़िश्ता 4 दिन से बिजली लाइन ख़राब होने की वजह से अहले मोहल्ला वापडा सब डिवीजन मांगा की इंतज़ामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। अहले मोहल्ला ने एहतजाज करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 4 रोज़ से हमारे मोहल्ला की बिजली लाइन ख़राब है। बच्चे और बूढ़े पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कामकाज पर जाने के लिए शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। बार बार वापडा एहलकारों को कंप्लेन करने पर भी वापडा एहलकारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। गुज़श्ता 4 रोज़ से वापडा ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वापडा एहलकार मुख्तलिफ हीले बहाने लगाकर हमें वापस भेज देते हैं। हमारी आला हुकाम से अपील है कि मोहल्ला चर्च वाली कॉलोनी की ख़राब लाइन जल्द अज जल्द ठीक करवाई जाए। खबर शामिल करते हैं सराय साले के मकाम पर आज साबका वज़ीर बल्दियात अकबर अयूब खान ने गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नंबर 2 में लगाए जाने वाले 30 लाख की कीमत से सोलर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया है। ये स्कूल जिला हरीपुर में पहला स्कूल है जिसमें 670 बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं। हेड मिस्टर फरहत शहजाद ने कहा है कि रॉयल न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा है कि आज ये तमाम कामयाबी मेरे स्टाफ की बदौलत है और आज अकबर अयूब खान ने 6 कमरों का ऐलान भी कर दिया है और साथ मरम्मती का भी काम जारी है। आपको बता रहे हैं इक़दाम एहसन इक़दाम है और हमारा स्कूल इस इक़दाम से मज़ीद तरक्की करेगा। टंडो आदम से आपको बताएंगे टंडो आदम शहर की गोसिया कॉलोनी में पुलिस एहलकारों की घर पर चढ़ाई हो गई है। घर के मकीनों की जानिब से पुलिस एहलकारों पर औरत की इज्जत में हाथ डालने का इल्ज़ाम लगाया गया है। पुलिस एहलकारों से मजम्मत पर घर का मालिक मुबैना तौर पर जख्मी कर दिया गया है। मुबैना वक़ुआ के बाद पुलिस एहलकार फरार हो गए थे। तफसीलात बता रहे हैं राज़िक डैनो। जी बिल्कुल, टंडो आदम शहर की गोसिया कॉलोनी की रिहायशी अनवरी बेगम जोजा अब्दुल सत्तार कुरैशी ने अपने बच्चों और रिश्तेदारों के हमरा मीडिया क्लब टंडो आदम पहुंचकर टंडो आदम सिटी पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 14 सितंबर के दिन दोपहर के वक़्त हम अपने बच्चों के साथ अपने घर में मौजूद थे कि कुछ सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकार राहील, नदीम कोरी, गाजी डेरो और 3 नामालूम मुलजमान के हमरा ज़बरदस्ती मेरे घर में दाखिल हुए और असले के ज़ोर पर हम तमाम घर वालों को यरगमाल बना लिया, जिसके बाद राहील और उसके साथियों ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़ लिया और ज़बरदस्ती मेरी इज़्ज़त लूटने की कोशिश की, जिससे मेरे कपड़े फट गए। मेरे बेटे ज़ीशान ने मुझे बचाने की कोशिश की तो उन्होंने पहले उसकी जेब से 5000 रुपये छीने और फिर उस पर पिस्टल के बट्ट और लोहे की राडों और डंडों से सख्त तशद्दुद किया, जिससे मेरा बेटा ज़ीशान शदीद ज़ख्मी हो गया और लोही पिस्टल के बट्ट, लोहे की राड और डंडे लगने से उसकी एक टांग भी टूट गई है। उन्होंने कहा कि हमने शोर मचाया तो शोर की आवाज़ सुनकर अहले मोहल्ला दौड़ते हुए आए तो ये तमाम मुलजमान हमें मौतमार धमकियां देते हुए फ़रार हो गए, जिसके बाद मैं गवाह हूँ और अपने बच्चों ज़ीशान को साथ लेकर सिटी थाने गई। वहाँ मौजूद ड्यूटी ऑफिसर को हकीकत बताई और मुलजमान के ख़िलाफ़ NC दर्ज कराने और मेरे बेटे के इलाज के लिए मेडिकल लेटर के लिए कहा, मगर ड्यूटी अफसर ने ना मेरी NC दर्ज की और ना ही मेरे बेटे के इलाज के लिए लेटर दिया। उन्होंने हुकाम बाला से पुरजोर अपील की कि मज़कूरा मुलजमान को फौरी गिरफ़्तार करके मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर वो अपने बच्चों के हमरा सिटी थाने के सामने अपने आप को आग लगाकर खुदसोजी कर लेगी, जिसके ज़िम्मेदार SHO सिटी मकसूद मंगरहार और 15 इंचार्ज वहीद डेरो होंगे। जी हुजरा शाह मुकीम से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां कचहरी में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। दीपालपुर तहसील कचहरी में अदालत के सामने फायरिंग का वाक़या।
आपको बता रहे हैं मुखालिफिन की फायरिंग से पेशी पे आया शख्स शदीद जख्मी हो गया है। जख्मी शख्स की शनाख्त अनवर हक से हुई है, नाम से हुई है। पुलिस अनवर हक खुजा शाह मुकीम का रहायशी था। शदीद जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत में THQ हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कचहरी में फायरिंग से भगदड़ मच गई और खौफ व हरास फैल गया। मुलजिम फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गया है। यहाँ पे आपको शेखुपुरा से बताएंगे, शेखुपुरा रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल टायर ब्लास्ट होने से हादसे का शिकार हो गई है। मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद जख्मी हुए हैं। शरपुर शरीफ डेरा चमिया नज़द 22 चाक शेखुपुरा रोड पर तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल टायर फटने से उलट गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 शरपुर शरीफ ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तिबी इमदाद देने के बाद तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल शरपुर शरीफ मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में नसरीन ज़ौजा अल्लाह रखा 23 साल, सरफराज वल्द साबिर हुसैन 27 साल, सदाम हुसैन वल्द मंजूर हुसैन 20 साल और अल्लाह रखा वल्द करामत अली 30 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए रॉयल न्यूज़।